नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का द्वितीय अध्याय मानव तंत्र, इस अध्याय के अंदर रक्त तथा रक्त के कार्य इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। रक्त रक्त एक संयोजी ऊतक होता है तथा यह गाढ़ा तथा कुछ चिपचिपा और लाल रंग का द्रव्य होता है। रक्त एक जीवित ऊतक होता है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। इसका पीएच 7.4 होता है जो हल्का क्षारीय होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। रक्त की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम प्लाज्मा जो 55% होता है, द्वितीय कणिकाणु जो 45% होती है। प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से जल होता है जो 90% होता है। अन्य पदार्थों की मात्रा 10% होती है। अन्य पदार्थों में प्रोटीन जिसमें ग्लूब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, एंजाइम तथा यूरिया। अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम, बाइकार्बोनेट और फास्फेट पाए जाते हैं। कणिकाणु जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग जो लाल होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती है। ग्रेनुलोसाइट जो 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल व बेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट ये 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट व मोनोसाइट। तीसरे प्रकार की रक्त कणिकाएं प्लेटलेट्स होती हैं जो रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। रक्त की संरचना की बात करें तो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है हल्के पीले रंग का, ताप का नियंत्रण करता है, घाव भरने में सहयोग करता है तथा पचे भोजन व हार्मोन का शरीर में संवहन करने का काम करता है। इसी प्रकार लाल रुधिर कणिकाएं गोलाकार होती है, केंद्रक रहित होती है, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रुधिर कणिकाएं करती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनकी आयु 120 दिन तथा इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं ये केंद्रक युक्त होती है, यानी कि इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनका मुख्य काम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और इनकी आयु 2 से 4 दिन होती है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। तीसरे प्रकार की कणिकाओं में प्लेटलेट्स हैं जो केंद्रक रहित होती है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी आयु 10 दिन, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। चिकनगुनिया व डेंगू में प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो जाती है। रक्त के कार्यों में सबसे पहले ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, पोषक तत्वों व हार्मोन का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन करना, शरीर का पीएच मान नियंत्रित रखना, शरीर का ताप नियंत्रित रखना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना तथा उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर करना। धन्यवाद बच्चों, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होता हूँ।